हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होना स्टेशन सेंटर में। फ्रेंड्स, हम लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 के जीके और साइंस के प्रीवियस पेपर को देखने वाले हैं, ताकि आने वाली आगामी एक्साइज कांस्टेबल 2025 की परीक्षा में एक भी प्रश्न ना छूटे। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि पल पल आने वाली अपडेट्स आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना कितने वर्षों की अवधि के लिए शुरू की गई है? तो ये 5 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए। ठीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पाकिस्तान का राष्ट्रगान है? पाकिस्तान का राष्ट्रगान कौन है? कौमी तराना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कौमी तराना। नेक्स्ट, गंगटेंग मठ निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ये भूटान में स्थित है। कहाँ स्थित है? भूटान में। याद रखना है, गंगटेंग मठ जो है ये भूटान में स्थित है। चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो ये तो ईरान में स्थित है। ठीक है, चाबहार बंदरगाह कहाँ है? ईरान में। नेक्स्ट, अल्बानिया की राजधानी क्या है? अल्बानिया की राजधानी तिराना है। क्या हो जाएगा? तिराना। अल्बानिया की राजधानी तिराना। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो ये 2010 एक्ट जो एक्ट था वो क्या था? 2010। ठीक है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत किया गया था। किस अनुच्छेद के तहत संसद किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि, समझौता, सम्मेलन को प्रभावी करने के लिए पूरे देश या उसके किसी हिस्से के लिए कोई कानून बना सकती है? ये आर्टिकल किस में दिया गया है? 253 में दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 253 में अंतर्राष्ट्रीय समझौता के बारे में जिक्र किया गया है। किस अधिनियम के द्वारा बंबई मद्रास के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया? तो कौन सा अधिनियम था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। किस संविधान संशोधन के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को विशेष दर्जा देते हुए उसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बनाया गया? तो कौन सा संविधान संशोधन था? 69वां संविधान संशोधन। ठीक है, लगातार 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की एकमात्र महिला खिलाड़ी कौन है? ये पीवी सिंधु हैं। कौन है? पीवी सिंधु। करंट अफेयर्स जो कि रिपीट नहीं होगा। करंट अफेयर्स अब नहीं पूछने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा केशव दास का लेखन नहीं है? केशव दास का लेखन नहीं है। गोधूली। क्या हो जाएगा? गोधूली। निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है? रीवा जो है ये उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है। मध्य प्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम की किस धारा में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा स्थापित किए जाने वाले बोर्ड का प्रावधान है? तो मध्य प्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम की किस धारा में? तो 40वां धारा है उसमें दिया गया है। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? जबलपुर में स्थित है। कहाँ है? जबलपुर में। नेक्स्ट, बाघ अभ्यारण्य में 5 क्षेत्र हैं जिनके नाम कोयलारी, दुबारी, गिद्दा, बस्तुआ और मचमुआ है। कहाँ है? तो ये संजय डुबरी। क्या हो जाएगा? संजय डुबरी। करंट अफेयर्स रिपीट नहीं होगा। करंट अफेयर्स रिपीट नहीं होगा। कुंभ मेला सिंहस्थ के नाम से भी जाना जाता है। तो ये उज्जैन का जो कुंभ मेला है उसको सिंहस्थ के नाम से जाना जाता है। याद रखना है, सिंहस्थ बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक क्या है? मुख्य घटक क्या होता है? ब्यूटेन होता है। क्या होता है? ब्यूटेन होता है। ठीक है। नेक्स्ट, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। वायु क्या है? वायु एक मिश्रण है। क्या है? आपका मिश्रण है। याद रखना है, वायु क्या है? आपका मिश्रण है। न्यूटन के पहले नियम को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है जड़त्व का नियम। क्या कहा जाता है? जड़त्व का नियम। न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। एड्स किस विषाणु से होता है? HIV से होता है। ठीक है, बहुत ईजी है। एड्स किस विषाणु से होता है? तो ये HIV से होता है।
जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये 2011 में शुरू किया गया था। कब किया गया था? 2011 में। याद रखना है कि जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम 2011 में शुरू किया गया था। कब किया गया था? 2011 में। याद रखना है आप लोगों को। एस्केरिस लार्वा कहाँ जाता है? एस्केरिस लार्वा कहाँ जाता है? रबडीटी फॉर्म में। कहाँ जाता है? रबडीटी फॉर्म में जाता है। ठीक। एंचिनोडर्मेटा निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो रेडियल समरूपता। ठीक है, क्या हो जाएगा? रेडियल समरूपता हो जाएगा। नेक्स्ट, राइजोबियम और पौधों के बीच सहजीवी संबंध का क्या महत्व है? ठीक है, राइजोबियम और पौधों के बीच सहजीवी संबंध का क्या महत्व है? यह पौधों की वृद्धि के लिए नाइट्रोजन का एक स्थायी स्रोत प्रदान करता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, बुखार मुख्यतः किस शरीर तंत्र की प्रतिक्रिया है? ये तो तंत्रिका तंत्र की प्रक्रिया होता है बुखार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी कवक संरचना पोषक तत्वों के अवशोषण के लिए जिम्मेदार है और पर्यावरण से पोषक तत्वों को ग्रहण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? क्या हो जाएगा? हाइफे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइफे। नेक्स्ट, हवा द्वारा परागित होने वाले फूलों में अक्सर निम्नलिखित गुण होते हैं। हवा द्वारा परागित होने वाले फूलों में अक्सर निम्नलिखित गुण होते हैं। कौन सा गुण होता है? तो बड़े और चिपचिपे परागकण। ठीक है, बड़े और चिपचिपे परागकण। फोटोस्वपोषी से आप क्या समझते हैं? फोटोस्वपोषी से आप क्या समझते हैं? पौधे अपना भोजन स्वयं समझते। एकदम बिल्कुल इजी है। प्लम्बिज्म वह विकार है जो मनुष्य में, प्लम्बिज्म जो होता है ये सीसा के संपर्क में आने पर विकसित होता है। ठीक है, प्लम्बिज्म जो है ये लेड जो होता है ना, लेड के संपर्क में आने पे ये होता है। ठीक है, धन्यवाद।